एक बात बताओ, सफलता क्या है? ये कोई स्थान है जहां तुम पहुंचना चाहते हो या फिर एक लाइफ स्टाइल है जिसे हर रोज तुम जीना चाहते हो? लोगों को लगता है सफलता एक मुकाम है जिसे उन्हें हासिल करना है। उनके लिए सफलता एक रिस्पेक्टफुल जॉब, एक बड़ा सा घर या एक महंगी गाड़ी हो सकती है। लेकिन असल जिंदगी में सफलता यह नहीं है। सक्सेस का बाहरी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, अर्थात सक्सेस का कोई भौतिक चीजों से कोई मतलब ही नहीं बनता है, बल्कि सक्सेस का मतलब तुम्हारे अंदर की ताकत, कोशिश और अपने काम के प्रति समर्पण से है। एक व्यक्ति जो किसी कंपनी में जॉब करता है लेकिन वह उस कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय है, फिर भी वह सक्सेसफुल बन सकता है अगर वह अपने काम में अपना बेस्ट दे और वह अपने काम के प्रति जागरूक और लगनशील रहे। अब सवाल उठता है कि यह होगा कैसे, तो इसे शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है आपकी पहली सुबह से, जब आप उठते हो। यहाँ मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा कि आप सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ या फोन मत चलाओ। मैं यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ बात करूँगा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह सफल लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। सफल लोग जिस नींव पर खड़े होते हैं वह उस नींव की तरह होता है। एक बार एलोन मस्क से एक मीडिया एंकर ने पूछा कि आप किसी चीज को इतनी जल्दी कैसे हासिल कर लेते हो। इस पर एलोन मस्क का जवाब था, मैं अगर किसी चीज के लिए 1 साल का प्लान करता हूँ तो मैं यह चाहता हूँ कि वह काम कम से कम 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाए। अगर वह 5 से 6 महीने में कंप्लीट नहीं भी होता है, उसे कंप्लीट होने में 8 से 9 महीने लग भी जाते हैं, तभी मैं अपने कंपटीटर से आगे रहूंगा, क्योंकि मैं उस काम को टारगेट के हिसाब से 3 से 4 महीने पहले ही पूरा कर लिया। एलोन मस्क का यह जवाब दिमाग हिला देने वाला जवाब है। इससे यह पता चलता है कि बिना प्लानिंग के किसी काम को करना अंधेरे में तीर चलाने के समान है। इसीलिए अपने दिन का प्लान करो। इस बात को तुम्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एक प्लान डे ही एक परफेक्ट डे होता है। आजकल ज्यादातर लोग एक रोबोट की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और 90% चांस है कि आप भी इसी कैटेगरी में आते होंगे। अगर यह बात सही है तो यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि खुद आपको अपनी लाइफ कितनी मीनिंगलेस लगती होगी। भले ही आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह ऑटो पायलट मोड पर चलकर आपका मन और आपका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए। जब आपको यह क्लियरली पता होता है कि अगले दिन उठकर आपको क्या काम करना है, तो आप एक मोटिवेशन के साथ जागते हैं और बिना अपना टाइम वेस्ट किए उस काम को करने में जुट जाते हैं, क्योंकि आपके पास प्लान लिस्ट को पूरा करने का एक टास्क होता है। इसके अपोजिट अगर हमारे पास बहुत सारा काम हो और उसका प्लानिंग नहीं करे तो सुबह उठते ही हमारे दिमाग में एक निगेटिव ख्याल रहता है, मेरे पास तो इतना काम है लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है, और इसी भाग दौड़ में आप अपना सारा दिन निकाल देते हो। ऐसे कंडीशन में सफिशिएंट टाइम होते हुए भी आप कोई काम नहीं कर पाते। इसीलिए आपको जो काम करना हो उसकी लिस्ट आप सोने से पहले बना लो और उसी के हिसाब से सुबह उठकर अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद अपने आप को सप्ताह में एक दिन कुछ अलग करने का मौका दो। जनरली आजकल संडे और सैटरडे को सभी ऑफिस में छुट्टी रहती है। ऐसे में वीकेंड पर आप अपनी कोई हॉबी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों या फैमिली के साथ किसी जगह घूमने जा सकते हो। यहाँ पर बस एक चीज का ख्याल रखो कि सैटरडे, संडे या कोई छुट्टी वाला दिन सारा दिन टीवी या फोन देखकर मत बिताएं। हम लोग तो सोच लेते हैं आज छुट्टी का दिन है, आराम करेंगे, टीवी देखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स देखेंगे, लेकिन ये छुट्टी मनाने का, आराम करने का सही तरीका नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप सारा दिन टीवी या नेटफ्लिक्स देखते हो तब उस दिन आपको अपनी एनर्जी ज्यादा डाउन फील होती है? ऐसा लगने लगता है जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। ब्रेक या छुट्टी का मतलब यह नहीं होता कि आप नेटफ्लिक्स या मोबाइल चलाओ। ब्रेक या छुट्टी का मतलब होता है अपनी हॉबी को फॉलो करना, नेचर के साथ टाइम एक्सपेंड करना या कुछ पॉजिटिव करना होता है। वे एक्टिविटी करिए जिससे आपको पॉजिटिव और फ्रेश फील हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना।